नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले 10 न देखो तो जाकर जरूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 11वें प्रैक्टिस सेट की। सामान्य अध्ययन से शुरुआत करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल और चीजें व सेवा खरीदी और बेची जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा उसे जो है कमोडिटी बाजार कहते हैं। ठीक है ना, कमोडिटी मार्केट। ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। आएंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर का प्रश्न यहां से देखेंगे। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी जिसे गार्ज बोलते हैं कौन सी है? जवाब बनता है ऑप्शन ए, यह है आपका काली गंडकी गार्ज। ऑप्शन यहां से ए सही, काली गंडकी गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? टू लाइफ्स, जवाब है यह जो है विक्रम सेठ ने लिखी है। ऑप्शन यहां से ये सही हो जाएगा, कौन? विक्रम सेठ ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है सुवाली के युद्ध में हराया था। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों किसके निर्माण में आवश्यक होते हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, आयरन। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, आयरन। ये दोनों जो हैं आयरन के निर्माण के लिए आवश्यकता होते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैसें जो वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं, जिसमें पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? कौन सी ऐसा गैस है? मौलिक है, यौगिक है, नोबेल गैस है, या ऑप्शन डी अगले पेज पर देखेंगे। जवाब बनता है सी, नोबेल गैसें होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम कौन से संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा बाद के मतदान में हो सकती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है 193 संसद भवन के समक्ष होती हैं, 193। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, यह लाफिंग गैस होती है। ठीक है, N2O जिसे बोलते हैं, लाफिंग गैस यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हंसाने वाली गैस होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? यानी नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 3 में ऐसा कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पोवाड़ा नृत्य, ध्यान रखिएगा, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी कला है? जवाब होता है ऑप्शन बी, यह जो है महाराष्ट्र की है। कहां की है? महाराष्ट्र की। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। इसमें दिया गया है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इन्होंने जो है मोक्ष पावापुरी में प्राप्त किया था। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या? पावापुरी। आएंगे अगले पेज पर। 32वां प्रश्न यहां से देखेंगे। इसमें दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? जवाब है यह जो है 1971 में दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कमेंट बॉक्स में हम लोग बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? जय हिंद पुल, इसके बारे में भी 2-3 बार प्रश्न में पूछा गया है। जवाब है यह जो है आपके कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कहां पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, इसमें दिया है पौधे का कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की अनुमति देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को सीमित करता है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है रंध्र करता है, ठीक है ना, जिसे जो है स्टोमेटा बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर में दिया गया है, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है BAPL के साथ किया है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SIDM का सही विवरण क्या है? SIDM का फुल फॉर्म यहां से पूछा गया है। 30वां यह प्रश्न है, 36वां माफ कीजिएगा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ए ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। 37वां प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि CRPF के 37वें महानिदेशक DG के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाले हैं आपके सुजाय लाल थाउसेन। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, सुजाय लाल थाउसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है टप्पा जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसे 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है H कोल जी को नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है? नहीं की बात हो रही है, राम सेतु का अन्य नाम नहीं है। 40वां प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, नालाबंद इसका नाम नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, नालाबंद इसका नाम नहीं है। बाकी एडम सेतु भी इसे कहा जाता है, सेतुबंद भी कहा जाता है और नल सेतु भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग हिंदी के सेक्शन पर। 76 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सामान्य हिंदी के सेक्शन से यह प्रश्न है। देखिए दिया गया है यहाँ पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस तरह से दिया गया है। प्रश्न दिया गया है 76 नंबर में, हम भोजन खाते हैं, तो खाते हैं के स्थान पर क्या होना चाहिए? किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, करते हैं, लेते हैं या पाते हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हम भोजन खाते नहीं करते हैं। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न इसी तरह का है। इसमें दिया गया वही चीज दिया गया है कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है या है तो लिखेंगे। दिया है प्रश्न में, सब लोग अपनी राय दें, तो इनकी राय दें, उनकी राय दें, अपनी अपनी राय दें या किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 77 नंबर का यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सब लोग अपनी अपनी राय दें, न कि अपनी राय दें, ठीक है ना। यहां पर अपनी अपनी 2 बार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, जलाशय का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है महीधर, ऑप्शन बी है रत्नाकर, सी है पद्माकर और डी है जलधर।
जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, पद्माकर होता है। ठीक है ना, जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है, पद्माकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिया है स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो देखने से लग रहा है स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं, स्कूल के सभी विद्यार्थी होगा, तो पहले में ही गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले भाग में जो है त्रुटि है। 80 नंबर का प्रश्न है, मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मधुर बात करता है, मधुरभाषी होता है, अल्पभाषी होता है, संगीतज्ञ होता है, या सुखद होता है। जवाब यहां से हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वह जो है मधुरभाषी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, मधुरभाषी होता है। वही चीज है 81 नंबर प्रश्न में, कोई बदलाव है कि नहीं है, इसके बारे में पूछा गया, तो इसे भी देखते हैं। देखेंगे, इसमें दिया गया है आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो सविनय पूर्वक की जगह क्या हम कर सकते हैं, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है विनम्र पूर्वक निवेदन है। ठीक है ना, सविनय पूर्वक नहीं, विनम्र पूर्वक निवेदन होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञे की एक उपन्यास का क्या है, अभिनेता है, नेता है, नायक या सूत्रधार है। कौन, शेखर, जो कि अज्ञे जी की एक उपन्यास में पात्र है, तो क्या है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वह नायक है। अब आप लोग कमेंट में बताइए किस उपन्यास का नायक है अज्ञे जी की शेखर। विलोम शब्द चुनना है आपका प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो। सिंपल सा प्रश्न है, तो हो जाएगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, परोक्ष हो जाता है। जो नजदीक हो वो समीप होता है, जो आंखें को सामने हो जो सम्मुख होता है, मुंह के सामने। अगला प्रश्न है, उसका पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित में अशुद्धि की पहचान कीजिए। उसका, या उसके होगा ना, उसका नहीं होगा तो किस रूप जो है रूप में अशुद्धि है, तो यह जो है विभक्ति के कारण जो है अशुद्धि है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। कपड़ा, कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, जवाब है वसन। पट होता है, वसन होता है, अंबर होता है, ये सब जो है कपड़ा के परिधान होता है, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। सी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ बताता है। मुहावरा है भागीरथ श्रम करना। भागीरथ श्रम करना, इसका अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अथक प्रयत्न करना। ठीक है ना, अथक प्रयास करना जो है भागीरथ श्रम करना का अर्थ होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो आपको राह दिखाता है उसको क्या बोलेंगे। जवाब है ऑप्शन बी, उसे जो है पथ दर्शक कहते हैं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, पथ दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम है। उत्थान का विलोम बताना है आपको। आदर्श होता है, प्रगति होता है, पतन होता है, या विकर्षण होता है। इसका जवाब है उत्थान का विलोम शब्द जो है पतन होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या होता है, पतन। अगला प्रश्न है, रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ बताना है। रास्ता देखना, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक्षा करना। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आत्मोत्सर्ग कैसे लिखा जाएगा, इसका जवाब है ऑप्शन बी, आत्मोत्सर्ग जो है जैसे कि आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है उसी तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है।
मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। इसका अर्थ बताना, किस भाग में त्रुटि है उसके बताना। प्रभावित हूँ, मैं उसकी बुद्धिमानता या से बहुत। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमानता नहीं बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमानता यह गलत शब्द दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मेरा और आपका क्या है? संबंध है। कैसा? पक्का संबंध है, गहन संबंध है, घोर या घनिष्ठ संबंध है। चारों में से सही विकल्प तो आपको चुनना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा और आपका जो है घनिष्ठ संबंध है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको जो बहुत बोलता हो। उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं या अल्पभाषी बोलते हैं। जवाब हो जाएगा जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? वाचाल। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका सही विकल्प बनेगा। 94 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एकाग्रचित है, किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखने से साफ पता चल रहा है आपका ऑप्शन ए में जैसे एकाग्रचित लिखा गया है, यही आपका सही विकल्प बनेगा। 95 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करिए। उसका हृदय बड़ा कठोर है, कठिन है, कर्कश है या कसैला है। तो आप लोग जानते हैं हृदय जो होता है वह कैसा होता है? कठोर होता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, उसका हृदय बहुत कठोर है। अब आपका 95 से 100 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ के हमको आंसर देने हैं। गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ देते हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। दिया है, भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। पाठशाला का अभ्यास करने में काफी समय लगा। 36 साल की उम्र में वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने 36 महीने का कार्य 30 महीने में पूरा किया। 1917 में वे गांधी जी के संपर्क में आए। ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसा आंदोलन के जरिए बारदौली, बलसाड़, खेड़ा आदि किसानों को एकत्र किया। उनके इस आंदोलन ने उन्हें प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतें भारत के संघ में सम्मिलित हो गए। गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जनमत संग्रह कर वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। जगमगाता जो है सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव, आगे देखते हैं, उनकी जीवनी सदैव क्या है? प्रेरणादायी रही है। यह आपका प्रश्न है। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं? 96 नंबर का दिया है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तब भी आप इसका आंसर देंगे। जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, दिया गया है, वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचानिए। क्या है वकालत? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है आजादी के बाद जो है क्या बने थे? गृह मंत्री बने थे। ऑप्शन यहां से सी से होगा, गृह मंत्री, जैसा गद्यांश में दिया गया है। उनका जन्म कहां हुआ था? सभी आपके जीके के प्रश्न है, पूरा गद्यांश आप लोग बिना पढ़े आंसर दे सकते हैं। जवाब है किसान परिवार में हुआ था। वह एक किसान परिवार में जन्म लिए थे। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? जवाब है आपका 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी।
इस तरह से हमने जो है 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।